महिदपुर विधानसभा में हुई घटना को लेकर मध्य प्रदेश महिला कार्यकारिणी अध्यक्ष नूरी खान ने पूर्व विधायक और वर्तमान उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान को मानसिक रोगी बताया। इसके साथ ही महत्वपूर्ण विधानसभा के विधायक दिनेश बोस द्वारा भी विधायक को मानसिक रोगी बोल चुके हैं। इस प्रकार के शब्द पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान को इसलिए सुनने को मिल रहे हैं क्योंकि इस प्रकार की हरकत करते हैं। कार्यक्रम में मार पड़ गई, विधायक को और फरियादी बना दिया किसी और को। कांग्रेस नेत्री का कहना है यदि बहादुर सिंह चौहान के परिवार में बच्चे होंगे और मिठाई कांग्रेस परिवार में बांटी जाएगी। बहादुर सिंह चौहान के कहने पर मानसिंह सिसोदिया ने बिना सोचे समझे पुलिस में जाकर कुछ ऐसे लोगों की पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर दी जो कार्यक्रम स्थल पर दूर दूर तक नहीं थे। इस प्रकार की घटना से भारतीय जनता पार्टी की एक छवि खराब हुई है। इसके पहले भी जब विधायक थे, कई लोगों को फर्जी तरीके से अपराध पंजी कर जेल भेजने की कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, हम इस समय फिर कांग्रेस नेत्री मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष नूरी खान मैडम यहाँ पर मौजूद हैं। हम जो महिदपुर में हुई घटना को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे कि मैडम, पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि रूबरू हुई है। और जो महिदपुर में घटना हुई है, विधायक जी के साथ मारपीट हुई है और बड़ा मुद्दा हुआ है, कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है जिन मौके पर थे ही नहीं। तो इस संदर्भ में आपका क्या रुझान है, क्या संदेश है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिदपुर की जो घटना है वो किसी भी राजनीतिक दल को शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पर आश्चर्य की बात यह है कि ये स्वागत जिस पार्टी का था, मंच जिस पार्टी का था, कार्यकर्ता जिस पार्टी के थे, उन्होंने विधायक के ऊपर हमला बोला, पूर्व विधायक को जिस तरीके से मारा गया और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज की गई, जो वहां मौजूद भी नहीं थे कांग्रेसी कार्यकर्ता, उन पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। कल जीतू पटवारी जी ने एसपी साहब से मिलकर अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का कि जो लोग घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे उनके भी नाम उस एफआईआर में लिखे गए हैं और तत्काल उन लोगों के नाम वहां से हटाए जाएं। तो ये आपस में लड़ रहे हैं और ऐसे लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं कि मुझे आपके ही चैनल के माध्यम से पता पड़ा कि जिनको शरीर पर एक खरोच का निशान नहीं है, वो लोग जाकर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो ये पूरा सवालिया निशान है। कल एसपी साहब का कहना था कि हमारे पास जो नाम आए हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मैं भी कुछ 2-4 नाम बताना चाहती हूँ कि टॉवर पे बड़ी घटना हुई और बड़े बड़े नेता हैं, उसमें बीजेपी के शामिल है। क्या पुलिस प्रशासन बगैर तहकीकात के उनके नाम दर्ज कर लेगा एफआईआर में? तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा षड्यंत्र है कि लड़ते आपस में है, लेकिन उसमें भी ये नाम जो है कांग्रेस का लेते हैं। मुझे तो लगता है कि बच्चा इनके घर में होगा और मिठाई कांग्रेसियों के घर में बांटेंगे। पूरा ये आलम चल रहा है इस भाजपा का। मैडम, एक बात और बताइए कि कांग्रेस कार्यकर्ता के अलावा भी और भी हमारे सामने कुछ आया है कि अन्य संगठन के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, जो दोषी है कार्रवाई उस पर होना चाहिए। अगर अन्य संगठन के लोग भी हैं और वो वहां मौजूद नहीं थे या वो दोष से मुक्त हैं, उसके बावजूद भी अगर उन पर भी कार्यवाही की है तो उनके लिए भी हम लड़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कार्यवाही किसी भी निर्दोष पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। और भी हमारे संज्ञान में मामला आया है मैडम कि बहुत बार पहले भी बहादुर सिंह जी ने कई लोगों को ऊपर झूठी एफआईआर करवा दी है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, कहाँ तक सही है? देखिए, ये विधायक रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि इनका जो नाता है वो गुंडागर्दी से और गुंडा तत्व में, और ये एक संवैधानिक पद पर होने के बाद भी लगातार इन्होंने इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया है। कहते हैं ना कि जो बोते हैं वही काटना पड़ता है, और इन्होंने इस कदर इसमें काटे बोए थे कि आज जो कार्यकर्ताओं ने उन पर हाथ उठाया तो बिल्कुल है कि जैसी करनी होती है ऊपर वाला भी उसका फल, ऊपर वाली की जो लाठी होती है वो चलती है। लेकिन ये शर्मसार जो पूरी जो भाजपा है पूरे देश पर में हो रही है, तो ये उस शर्म से बचने के लिए ये निर्दोष लोगों का नाम फंसा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे कोई अन्य हो। तो दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। बाकी पूर्व विधायक के बारे में तो मैं ज्यादा क्या कहूं कि वो किस तरह की उनकी कार्यशैली रही है और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं कि मार स्वयं खा रहे हैं, वो खुद एफआईआर दर्ज करा रहे हैं कि उन पर हमला हुआ, लेकिन चोट दूसरों को पहुंच रही है। तो ये बड़ी मतलब हास्यास्पद बात है कि सब चल क्या रहा है। ये मतलब स्क्रिप्ट लिखी गई तो स्क्रिप्ट थोड़ी अच्छी लिखी जानी चाहिए। मैडम, एक और मामला सामने आया, अभी के पार्टी के विधायक महिदपुर विधानसभा के दिनेश बोस, उन्होंने कहा कि मानसिक रोगी हैं यहाँ के विधायक, इनको इलाज करवाना चाहिए। इस संदर्भ में आपका क्या संदेश है? देखिए, दिनेश बोस जी ने कुछ कहा होगा तो बिल्कुल सही कहा होगा, क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम है जो दिखाई दे रहा है कि उनके पीछे से भी लगी है, चोट आई है, उन्हीं के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, नाम कांग्रेसियों के ले रहे हैं। तो कांग्रेस का भूत इनके सरों से नहीं उतर रहा है, चाहे सत्ता में ये खुद है लेकिन नाम कांग्रेस का लेना है। तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि विधायक जी ने जो कहा है वो सही कहा होगा और जांच का विषय, जांच होनी चाहिए।
क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिसने फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई है उनके ऊपर भी आरोप फर्जी रिपोर्ट बिल्कुल दर्ज होना बिल्कुल, कानून की धारा है कि अगर कोई फर्जी रिपोर्ट लिखवाता है तो उसके लिए भी एक धारा है कि उस पर कार्यवाही की जाना चाहिए। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम निष्पक्ष कार्यवाही करेंगे, तो 24 घंटे हो चुके हैं। वहां पर जो पंचनामा बनना चाहिए घटना स्थल का वो बनाकर, और जो दोषी है उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। अभी एक और मामला सामने आया है कि जिस प्रकार आपने धरना दिया है और एफआईआर वापस लेने की बात कही है, तो जो फरियादी पक्ष है उसने बताया कि शपथ पत्र दे दिया है और गलती से नाम लिखा गया है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे? देखिए, फरियादी पक्ष इस तरह की बात कर रहा है कि गलती से नाम लिखा गया है, तो ये पूरा कहीं ना कहीं एक तरह का दबाव है, ये एक रणनीति है, ये एक राजनीति है। और सीधी सी बात है कि अगर उन्होंने नाम लिखवा दिया गलती से और पुलिस ने लिख लिया, तो दोनों ही की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगता है और जवाब इन लोगों को देना है। आज कार्यक्रम भाजपा का था, लात घूसे इनके कार्यक्रम में चले। अब इनको भी न्याय दिलाने के लिए अगर कांग्रेस को मैदान में आना पड़े तो ठीक है, कांग्रेस इनके लिए भी मैदान में आएगी, सीधी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप रूबरू हुए और आज बहादुर सिंह चौहान को लेकर जो चर्चा हुई और जो बताया उनको देखते हुए कि जो बहादुर सिंह चौहान है वास्तविकता में गुंडा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैडम ने भी बताया है और भी उनके समर्थक है कुछ लोग, उन्होंने भी बताया है कि गुंडाई राज था इनका, और वास्तविकता में गुंडाई राज का परिणाम जनता ने दिया है। और उन्होंने देख ही लिया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी हार का सामना उनको करना पड़ा और दिनेश बोस को विधायक पद पर चुना गया। और आज दिनेश बोस स्वयं ने भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि जो विधायक बहादुर सिंह चौहान है वो एक मानसिक रोगी हो चुके हैं। मैडम ने भी बताया कि बिल्कुल सही बोला, हमारे जो विधायक ने बोला कि मानसिक रोगी हैं, जब अपने क्षेत्र की जनता को ही नहीं पहचान पा रहे हैं और उन लोगों का नाम अपराध में पंजीबद्ध कर रहे हैं जो मौके पे थे ही नहीं, उनको देख के यदि इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं तो वो मानसिक रोगी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से बहादुर सिंह जी चौहान आपसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की हरकतें ना करें, क्योंकि मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो एक पत्रकार हूँ जो कि जो जनता की आवाज है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। और जनता में किस प्रकार की बातें हो रही है आपने मैडम के मुंह से सुन ही लिया है, तो इस प्रकार की हरकतें ना करें, इससे पार्टी की भी छवि खराब होती है और लोग किस प्रकार के हंसी का पात्र बनाते हैं आपने स्वयं ने देख लिया है। भारत टाइम्स न्यूज के साथ में कैमरा पर्सन कार्तिक परमार के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट।